हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि हिरन, उसके बाद खरगोश और बाघ, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, वेन डायग्राम। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। और भी प्रश्न है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 8 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 17 है दोस्तों। जिसने पार्ट 16 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है दोस्तों, विद्यालय का संबंध अध्ययन, तो उसी प्रकार से प्रयोगशाला का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो जिस प्रकार से विद्यालय एक संस्थान है जहां जाकर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार से प्रयोगशाला में जाकर क्या करते हैं दोस्तों, यानी वहां पर जाकर हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार से स्कूल यानी विद्यालय में जाकर अध्ययन करते हैं दोस्तों, यानी पढ़ाई करते हैं, उसी प्रकार से प्रयोगशाला में जाकर क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक श्रृंखला दिया है, एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है x, उसके बाद t, और उसके बाद लिखा है दोस्तों y, उसके बाद लिखा है u, उसी प्रकार से आगे लिखा हम लोगों के सामने b और x, उसके बाद लिखा है यहाँ पर g और c, और इस जगह पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि x से यदि y पे जा रहे हैं दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या क्या उसने +1 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए y से यदि आप b पे जाएंगे दोस्तों, तो y के बाद होता है z, फिर a और b, तो यहाँ पर क्या क्या दोस्तों उसने +3 कर दिया। देखते चलिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस तरीका समझना है। उसी प्रकार से देखिए b से यदि आप g पे जाएंगे दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, तो b से g पे जा रहे हैं तो यहाँ पर 5 लेटर क्या है, देखिए ना, जैसे b के बाद c d e f g, उसी प्रकार से g से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या, देखिए 1 3 5, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो जैसे ही जी के बाद क्या होता है दोस्तों, HIJKLMN, तो 7 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, N हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए अब इसमें कर दीजिए दोस्तों, देखिए T से यदि आप जा रहे हैं U पे, तो क्या क्या उसने +1 कर दिया है। U से यदि आप X पे जा रहे हैं, U के बाद VWX, तो यहाँ पर +3 किया है। उसी प्रकार से देखिए इस पे यदि C पे जा रहे हैं दोस्तों, 5, क्योंकि X के बाद Y होगा, Y के बाद क्या होगा दोस्तों, Z, और Z के बाद कहाँ से स्टार्ट होगा, ABC। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि आप यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, 7 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर N और J आएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप अंत तक बने रहे दोस्तों, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने करा कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए हम लोगों के सामने यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों टन, तो यहाँ पर देखिए टन लिख देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने किलोग्राम, तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों किलोग्राम। जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे आप कर दीजिए। जैसे यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने किलोग्राम, उसी प्रकार से किलोग्राम के बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्विंटल, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों क्विंटल। तो जैसे ही कर देंगे तो ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए टन हो गया, किलोग्राम हो गया, क्विंटल हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं कि ये सभी हम लोगों का द्रव्यमान का मात्रक है। ये सभी क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने द्रव्यमान का मात्रक है। ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक।
यानी कि उसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो गैलन क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, गैलन सही होगा, क्योंकि गैलन जो है आयतन का मात्रक है। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, गैलन क्या हम लोगों के सामने आयतन का मात्रक है। देखिए टन हो गया, किलोग्राम हो गया, क्विंटल, तो ये सभी एक तरीके से भार को यानी कि इस सब में क्या होता है दोस्तों, एक द्रव्यमान होता है उसको मापते हैं, लेकिन गैलन से क्या मापा जाता है दोस्तों, आयतन मापा जाता है। इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर को देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर कोडिंग डिकोडिंग से दिया दोस्तों, कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में देखिए फर्स्ट को हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, इसका कोड यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से आई के लिए इसका कोड दिया है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि ट्राई के लिए हम लोगों के सामने कोड पूछा जा रहा है। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों। जैसे हम लोगों के सामने देखिए एफ है, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद लिखा है आर, उसके बाद एस और क्या लिखा है दोस्तों टी। तो इसको क्या क्या लिखा है देखिए यहाँ पर दिया उसने @ उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, हच लिखा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया दोस्तों, इसको क्या लिखा है एस में, यानी कि डॉलर टाइप में इस तरीके से निकाला, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा और इधर से और एक इधर से। उसी प्रकार से देखिए इसको क्या लिखा है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी साइन, और टी को लिखा है क्वेश्चन मार्क। देखते चलिए आप ध्यान से। उसी प्रकार से देखिए ई वाई और ई है, इसके लिए क्या कोड दिया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से अपर केस, फिर हम लोगों के सामने स्टार हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया दोस्तों अपर केस, तो इस तरह से लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है, यानी टी, उसके बाद वाई, उसके बाद आर और उसके बाद क्या दोस्तों ई। तो इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कोड क्या होगा। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये देखिए ऐप के लिए उसने इस तरीके से लिखा है, आई के लिए लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर एस के लिए क्या लिखा है, उसी प्रकार से इसका। तो हम लोगों का देखिए जैसे लिखा है दोस्तों कि TYRE, यानी कि इसका कोड पूछा जा रहा है कि टायर का, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये देखिए। तो टी के लिए उसने क्या लिखा, देखिए सबका कुछ ना कुछ कोड उसने दे के लिखा है। यानी टी के लिए क्या लिखा है, तो टी के लिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए टी के लिए अगर देखा जाए तो टी आखिरी में था, तो टी के लिए क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क दिया है। उसी प्रकार से वाई, तो वाई के लिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों स्टार लिखा है। उसी प्रकार से आर, तो आर के लिए देखिए क्या लिखा है दोस्तों, इस तरीके से, यानी कि डॉलर टाइप में इस तरीके से निकाल दिया। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए अपर केस दिया है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, पहला वाला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए स्टार वाट का, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, उसके बाद स्टार, उसके बाद डॉलर, उसके बाद अपर केस। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया, उसको छांट छांट कर आपको लिखना था। जैसे हम लोगों का टायर का पूछा जा रहा था, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न कर रहा है कि नीचे एक प्रश्न आकृतियों में दर्शाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने पर वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो देखिए कागज को मोड़ दिया है, जूम करके यहाँ पर दिखा रहे हैं दोस्तों कि उसने क्या इस तरीके से क्या क्या है कि यहाँ पर एक कागज इस तरीके से खोला है, यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से। तो एक कोना पर उसने कहा कि कागज को हम खोले हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक कोना पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, दे दिया। तो उसी प्रकार से दूसरा कोना हो जाएगा, इधर तीसरा कोना हो जाएगा, चौथा कोना हो जाएगा। तो कोना पर जैसे ही खोलेंगे तो इस तरीके से उसने एक आकृति बनाया है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक आकृति हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर एक आकृति, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आकृति। तो इस प्रश्न का यदि आप आंसर देखा जाए तो आप बेहिचक ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं। बाकी ई तो कभी हो नहीं सकता। ऐसा फिगर यहाँ पर दिख रहा है, आप फिगर को देखिए, हम तो आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, पहला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दकोश में, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे हैं, तो इनमें से कौन सा क्रम में आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए तरीका बताते हैं सबसे। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दकोश में, तो देखिए शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा वर्ड रखते हैं दोस्तों, तो देखिए हम लोगों के सामने पहले आता है ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, उसके बाद कहाँ तक चलता है दोस्तों, जेड तक चलता है। डिक्शनरी में रखना है, शब्दकोश में रखना है। तो शब्दकोश में सबसे पहले हम लोग ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, उसके बाद डी वाला, उसके बाद इस तरीके से जेड तक एकदम ई एफ जी जितना है उसको क्रम में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों का कौन सा होगा, तो क्या क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, ए जी, उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए, हाँ तो यहाँ तक खाली ए ही मिल रहा है, इसमें ए मिल रहा है, इसमें भी ए,
इसमें भी ए, इसमें ए। इसके बाद आपको चेक करना है दोस्तों कि एबीसीडी में सबसे पहले ए के बाद देखिए जी आ रहा है पहला में, दूसरा में आर आ रहा है, उसके बाद एस आ रहा है, सी आ रहा है। तो पहले कौन सा आएगा सर? हम लोगों का सी वाला आएगा, यानी पहला जो है हम लोगों का चौथा से स्टार्ट होगा। ये बात क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि ए के बाद आप देखिए ना, इसमें जी आया, दूसरा में भी जी आया, तीसरा में हम लोगों के सामने एस आया, लेकिन चौथा में क्या है? सी। तो एबीसीडी में ए के बाद बी सी पहले आएगा ना, उसके बाद ई सब आएगा। तो सी के बाद क्या आएगा दोस्तों? ई सब में देखिए एस है, आर है, तो उसके बाद जी वाला आएगा, यानी पहला आ जाएगा। चार के बाद क्या आएगा दोस्तों? पहला आ जाएगा, क्योंकि देखिए ए के बाद जी है और इसके बाद ई सब में एस आ रहा है। एस के बाद देखिए हम लोगों का कौन आ जाएगा दोस्तों? दूसरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आर दिया गया है। एस में यहां पर देखिए ना आर इस जगह पर जो दिख रहा है आर, उसके बाद एस वाला आएगा। तो इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? तीसरा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर मिल रहा है? चार, उसके बाद हम लोगों का एक, चार, उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों? एक, दो, तीन। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या आएगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए ना, बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आप रटिए नहीं। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार अच्छे से आपको समझा देना चाहते हैं। करना कुछ भी नहीं है, डिक्शनरी में पहले ए वाला रखेंगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला, इस तरीके से जितना है डी ई एफ जिस क्रम से रखा जाता है, तो क्रम से रखा जाता है। तो वो बात तो समझ गए सर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों के सामने कौन आएगा? तो देखिए ए सब में है। तो इसके बाद आपको देखना है, ए के बाद यहाँ पर जी आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आर आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, इसमें सी आ रहा है। तो पहले सी वाला आएगा ना, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? चौथा से हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी के बाद हम लोगों का तीसरा में एस आ रहा है, दूसरा में आर आ रहा है और पहला में जी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? चार के बाद एक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब फिर कौन आएगा दोस्तों? आर और एस आ रहा है, यानी इसको ले लिए, इसको ले लिए। तो अब ये दोनों में देखना है, ए के बाद आर, ए के बाद एस। तो पहले आर वाला आएगा, यानी कि दूसरा हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा सर? हम लोगों के सामने तीसरा आएगा। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर किसी भी तरीके से आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। समय लेकर बस आप सीख लेंगे तो कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि हर सेट में इस तरीके के प्रश्न आपके प्रीवियस में पूछे गए। देखिए कथन और निष्कर्ष से दिया गया है, कह रहा है कि भारत में जीएसटी मॉडल व एक दोहरा जीएसटी है। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों? दोहरा जीएसटी होगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों में उभयनिष्ठ आधार पर एक साथ लाएगी। तो ठीक है। उसके बाद कर रहा है कि केंद्र और राज्य जीएसटी सामानों की आपूर्ति, सेवाओं के लेन देन एक साथ लाया जाएगा। तो ठीक है, जीएसटी से संबंधित दिया गया दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर आप देखिए कह रहा है निष्कर्ष लिखा है, यह एक नई हम लोगों के सामने कथन। अब निष्कर्ष को देखिए, निष्कर्ष 2 को दिया है कि एक नई व्यवस्था देश में आम आएगी, लाभ मिलेगी। कह रहा है यह नई व्यवस्था देश में आम आदमी को लाभ मिलेगी। तो क्या जीएसटी से ठीक है लाभ मिलेगा कि हानि मिलेगा? ये बात हम कैसे कर सकते हैं? कथन में कहीं लिखा है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेगा, हाँ सर जीएसटी आने से तो लाभ हो गया, कहे कोई कहेगा जीएसटी आने से हानि। आप वो मत देखिए, वो वहाँ कथन में लिखा है कहीं लाभ मिलेगा हानि, तो आपको कथन के अनुसार ये नहीं कि आप अपने मन के मालिक खुद और वैसे चलेंगे तो फिर गलती होगा। यहाँ पर सिंपल सा है कि लाभ और हानि के बारे में चर्चा है ही नहीं, कथन में गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यह केंद्र घटकों से अधिक स्पष्ट है, यह राज्य और केंद्रीय घटकों की अधिक स्पष्टता होगी। ये बात भी हम नहीं कर सकते स्पष्ट होगी। वहां तो कह रहा है कि भारत में जीएसटी मॉडल या एक दोहरा कर जीएसटी होगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार उभयनिष्ठ आधार पर एक साथ लाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों केंद्र और राज्य जीएसटी समान आपूर्ति और सेवाओं में लेन देन। तो ये भी बात गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों? सही होगा। यहाँ भी बहुत सारे स्टैंड अलग अलग आंसर करने लगते हैं, कोई 1, कोई 2, कोई 3, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, क्योंकि वो कथन को अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे और निष्कर्ष को देख नहीं। क्या वो सारा बात उसमें मेंशन है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत। मतलब वो अगर कथन वाला बात निष्कर्ष में हुबहू मिल जाएगा तो सही हो जाएगा, नहीं मिल रहा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत होगा, ना तो 1 ना तो 2। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। हिरन है, खरगोश है, बाघ। तो जल्दी से इसका देखिए कौन सा डायग्राम बनेगा, जल्दी से देखिए दोस्तों और कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों के सामने हिरन हो गया, तो हिरन क्या है दोस्तों? अलग जानवर है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर अच्छा रहेगा। इस जगह पर कर लेते हैं हिरन हो गया। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों? हिरन कर लेंगे। तो हिरन एक अलग जानवर है। उसी प्रकार से हम लोगों का खरगोश हो जाएगा। तो खरगोश भी क्या है दोस्तों? हम लोगों के सामने अलग जानवर है। उसी प्रकार से बाघ यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अलग जानवर है। तो तीनों अलग अलग होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तरीका को समझिए, हिरन अलग जानवर है,
बाघ अलग जानवर है, खरगोश अलग जानवर, तीनों अलग अलग, तीनों में कोई संबंध थोड़ी है, तीनों अलग अलग होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान दिख रहा है उसमें भी ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट और अगले वीडियो में मुलाकात होगी।